हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े वृत्त यानी कि सर्कल। और हम लोग पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख रहे थे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्तों की सर्वांग समता के बारे में। वृत्तों की सर्वांग समता, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल क्या होती है वृत्तों की सर्वांग समता। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहां पर दो वृत्त ले लेता हूं, ठीक है। अगर दोनों की त्रिज्याएं समान हो, समझिए मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या r है और इस वृत्त की भी त्रिज्या क्या है, r है। इसका सेंटर में यहाँ पे O और इसका सेंटर O डैश ले लेता हूं। अगर दोनों की त्रिज्याएं समान हो तो अगर इस वृत्त को उठाकर इसके ऊपर रखे या इस वृत्त को उठाकर इसके ऊपर रखे तो एक दूसरे को आसानी से वो ढक लेंगे। इसका मतलब कि अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वो सर्वांगसम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लिख सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं यदि केवल वे समान त्रिज्या वाले हों, समान त्रिज्या वाले हों। अगर समान त्रिज्या वाले हैं तो वे सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसी में लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा सर्कल वो सेंटर O एंड रेडियस R सर्वांगसम होगा दूसरे सर्कल जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R है। तो दोनों की त्रिज्याएं समान है, इसलिए ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर त्रिज्याएं उनकी समान है तो वृत्त सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं चाप की अंश माप। चाप की अंश माप यानी कहने का मतलब है कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। आर्क का डिग्री मेजर क्या होता है, चाप की अंश माप क्या होती है, यहां पे इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, इस वृत्त का कोई एक चाप ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हम लोग चाप ए बी ले लेते हैं। यह चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, जो केंद्रीय कोण बनाएगा, उसी कोण की माप जो होगी ना वह क्या कहलाएगी, उस चाप की अंश माप कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना केंद्रीय कोण चाप की अंश माप कहलाता है। अच्छा, दो अगर चापों की सर्वांग समता की बात करें, अगर हम लोग यहां पर चापों की सर्वांग समता की बात करें, सर्वांग समता की बात करें यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स की बात करें तो आर्क्स कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर दो वृत्त ले लेता हूं, इस तरह से दो वृत्त ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, या एक ही वृत्त लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पर एक ही वृत्त लेता हूं। दो वृत्त कैसे वृत्त लेता हूं, दो मैं सर्वांगसम वृत्त लेता हूं या एक ही वृत्त लेता हूं और इस वृत्त में इसके दो चाप ले लेते हैं, एक ए बी और एक दूसरा सी डी। ये अलग अलग दो वृत्त लिया है जिसका केंद्र O और O डैश है और ये कैसे वृत्त है, सर्वांगसम वृत्त है। ठीक है, ये सर्वांगसम वृत्त है और इसका चाप ए बी लिया है और इसका चाप सी डी लिया है। अगर ये चाप जो देख रहे हैं
इनका अंश माप समान हो जाए, यानी कि केंद्र पर ये जो कोण बना रहे हो वो समान हो, तो ये दोनों चाप क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये केंद्र पर समान कोण बना रहे हैं तो ये दोनों चाप क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूं कि यहाँ पे ये 40 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 40 डिग्री का ही कोण बना रहा है, यहाँ पे भी 40 डिग्री बनना है, ये भी 40 डिग्री बनना है। तो इसका मतलब ये है कि चाप ए बी चाप सी डी के सर्वांगसम है, चाप ए बी सर्वांगसम है चाप सी डी के। तो यानी कि आप परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अथवा में सर्वांगसम वृत्त भी कह सकते हैं। सर्वांगसम वृत्त हमने ली है, या फिर एक वृत्त भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि वे समान अंश माप के हों, समान अंश माप के होंगे तो सर्वांगसम हो जाएंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इनकी लंबाई बराबर हो ना, सर्वांगसम वृत्तों की चापों की लंबाई भी बराबर हो तो भी वो सर्वांगसम कहलाएंगे, ये भी याद रखना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए हम लोग एक ऐसा चतुर्भुज लेते हैं जिसके शीर्ष जो है ना, सभी के सभी शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, जो कि इस तरह से मैं बना रहा हूं। तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हो कि किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, ये आपके चक्रीय चतुर्भुज हो जाएंगे। समझ गए, देख रहे ना, इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है, इसलिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है, यानी कि सरकम सर्कल है ना, सरकम सर्कल क्या होता है। देखिए मैं यहां पर एक वृत्त के अंदर किसी त्रिभुज को बना लेता हूं जिसके सभी शीर्ष इस वृत्त पर हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है, त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। और इस परिवृत्त का जो केंद्र होगा, इस केंद्र को
हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। यह केंद्र जो होता है वृत्त के ऊपर, ये जो त्रिभुज के जो शीर्ष देख रहे हैं, ये हमेशा इससे समान दूरी पर होता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि परिवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, सरकम सेंटर कहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है, यानी कि इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल, देखिए हम लोग एक ऐसा यहां पर वृत्त लेते हैं जिसकी एक ऐसा वृत्त लेते हैं जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ऐसे एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो इसको हम लोग अंतःवृत्त कहेंगे। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हों, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। और इस अंतःवृत्त के केंद्र को अंतःकेंद्र कहेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि अंतःवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर कहते हैं। समझ गए? देखिए कुछ और दो टॉपिक आपके बुक में दे रखे हैं, लेकिन ये त्रिभुज चैप्टर में भी आप पढ़े हुए हैं, ऐसे मैं फिर भी बता दे रहा हूं। त्रिभुज के शीर्ष लंब, ऐसे मैं समझा देता हूं, ठीक है, तथा लंब केंद्र क्या होता है, यानी कि एल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। मैं यहां पर एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है, और त्रिभुज के यहां पर शीर्ष लंब मैं खींचता हूं। शीर्ष लंब पता है आपके क्या होते हैं? वो लंब होते हैं, ठीक है, सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब A B C, यहां D ले लेते हैं, यहां E ले लेते हैं, यहां F लेते हैं। ये शीर्ष लंब मैंने खींचा है। तो ये जो लंब देख रहे हैं इसको हम लोग ये त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। और लंबों का जो ये संगामी बिंदु दिख रहे हैं, जिस बिंदु से ये होकर जा रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग इसका लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी परिभाषा यहां दे सकते हो कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजाओं कर देते हैं, सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, तथा इन लंबों के
संगामी बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं तथा उनका केंद्रक। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसको कहते हैं, यानी कि मीडियन एंड सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, अगर मैं यहां पे कोई त्रिभुज ले लेता हूं और इस त्रिभुज की हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। हम लोग तीनों माध्यिकाएं खींच दें। माध्यिका क्या होती है? जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हैं। यानी कि यहां पर अगर आप AD खींच रहे हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे B लिख रहे हैं तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे CF खींच रहे हैं तो ये वाला BF इस AF के इक्वल हो जाएगा। और इन माध्यिकाओं का जो ये संगामी बिंदु जो देख रहे हैं, है ना, इसको इसकी माध्यिका का क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। चलिए, इस त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे, सॉरी माध्यिका का केंद्रक नहीं, त्रिभुज का केंद्रक। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को यहां पर शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा, शीर्ष की सम्मुख भुजा, उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। देख लीजिए, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु और शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को इसको क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। तो यही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।